बाड़मेर ज़िले की पहली कार्यवाही, जहां एक मस्जिद को है वो आज ध्वस्त किया गया। हालांकि पास में एक मदरसा भी है, यहाँ बच्चे भी हैं, और ये वो मस्जिद है जिसको आज ध्वस्त किया गया। बाड़मेर के बॉर्डर, जो भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर है, उससे महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ तमाम लोग भी हैं, बच्चे भी हैं, और आसपास अगर हम देखें तो घरों की बस्तियाँ भी हैं। यहाँ के लोग हैं, इनसे भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। क्या नाम क्या है आपका भाई जी? मेरा नाम आसिम खान है सर। यहाँ क्या करते हैं आसिम जी आप? जी मैं इस मदरसे का चांसलर नायब जी सर। तो ये कब बनाया गया था मदरसा? ये 2009 में सर बनाया गया। 2009 में? हाँ 2009। ये ज़मीन किसकी, कोई खातेदारी है या किस, क्या ज़मीन? नहीं, ये ज़मीन तो गौचर थी। हमने इसको आबादी में कन्वर्ट कराया था। उस टाइम ग्राम पंचायत जयसंदर गाँव थी। उस सरपंच से हमारा ग्राम पंचायत का पट्टा भी है पहले का। इसका? जी सर। मदरसे की जो ज़मीन हमने करवाई थी पूरी उस टाइम का। ये तो अभी बनी है, 3 साल भी नहीं हुए। उससे पहले 2009 में, काफ़ी साल हो गए 2009। दूसरी क्या? वो दूसरी नहीं थी, मस्जिद यहाँ कच्ची थी, झोंपा था। अच्छा, अभी आपने अभी पक्का निर्माण किया। तो उसके बाद हमने सरकार से, राज्य सरकार से, उस टाइम ये हमारे मंत्री थे अल्पसंख्यक मामला साले मोहम्मद जी, उनसे हमने मदरसे का पैसा भी लिया। राजस्थान मदरसा बोर्ड से 15 लाख रुपए स्वीकृत भी हुआ। जी सर। वो उन्होंने हमारे से पट्टा मांगा ग्राम पंचायत समिति का, पंचायत समिति गडरा का। वो भी हमने बना के उनको दिया जब सरकार ने हमें वो पैसे दिए। लेकिन उसके बाद ये आबादी जो हमने कन्वर्ट कराई थी, वो कोई गूगल नक्शे के आधार पे वो पीछे रास्ता निकलता मदरसे का, उसके पीछे उधर हो गई। ये हो गया गौचर में, खसरा में। वो खसरा जो हमारा था वो चल के उधर चला गया, ये गौचर में खसरा आ गया। तो इस मदरसे में कितने बच्चे तालीम प्राप्त करते हैं? ये सर गांव के बच्चे तालीम प्राप्त करते हैं, बाकी बाहर के बच्चे कम हैं। 40-50 के करीब बच्चे हैं गांव के ही, बाकी गांव के ही। 40-50 बाहर के कहाँ के? मतलब यही ये खड़ीन पास में गांव है, इधर अमीरानी है, पादरी आसपास के दूर के। ये कितने दूर तक ये एक ही मदरसा है कि आसपास और भी है? और भी मदरसे हैं, बरसा में भी मदरसा है, आगे हमीरानी में भी मदरसा है। आपके गांव में ही ये हुई है कार्यवाही? ये मस्जिद अतिक्रमण हमारे ऊपर ही हुआ है। मतलब मुसलमानों के जितने गांव हैं करीब में, उसी में हुआ है, बाकी किसी में अब आज तक नहीं। गांव में तो भी हम आ रहे थे, अब एक मस्जिद है वो पड़ी है। हाँ, वो दूसरे वाली मस्जिद, उसको भी नोटिस दे के गए, लेकिन वो पड़ी है। अभी यहाँ से केरकोरी चले गए। केरकोरी में अमीरानी भी मस्जिद पड़ी, अमीरानी में भी पड़ी। उन सब मस्जिद वालों को नोटिस दिए? नोटिस दिए, सभी को दिए? सभी को दिए। लेकिन नोटिस इन्होंने जारी किया 11 तारीख को, दिया रात को आके। कल दिया? हाँ। कितना देर लगाया आदमी को? जहाँ जब जारी किया तो उसी टाइम देना चाहिए ना कार्रवाई, उसी टाइम इनको करनी चाहिए। तहसीलदार पटवारी शाम को आया, दिन छुपने के टाइम दे के चला गया। हालांकि 11 को उसने नोटिस जारी किया। जब नोटिस जारी किया उसके बाद 1 घंटा दे देना चाहिए, रख के क्या करते? क्या बताया? क्या कहा? कुछ नहीं किया, हमारे कुछ नहीं बोला, खाली नोटिस दे के साइन करा के यहाँ से चलेगी। बोला सुबह आके आप इसका जवाब हमारे को देना। हम गडरा गए तो ये वो मिले नहीं, वो इधर भागे, कोई इधर भागे। इतने में थोड़ी देर में हमने सुना कि गाड़ियाँ लेके यहाँ से मालाना निकल के, तो फिर हम बैठ के वहाँ क्या करें, वहाँ से हम यहाँ चले। फिर आपने यहाँ उन लोगों, यहाँ हमने उनको बताया, उनके साथ मानाराम घर करके डिप्टी था, उनसे हमारा थोड़ा रिलेशन, उनको मैंने बताया तो उन्होंने कहा हमारे बस की बात नहीं है और ये अपना काम कार्रवाई करेंगे। तो हमने कहा हम तो जो कार्रवाई करेंगे तो हम उसके बाद ही नहीं है भाई, सरकार के माता थी, हम चलेंगे। हम तो हमारे चुपचाप बैठे थे, उनको जो करना था कर के चलेंगे। तो क्या आप इस कार्रवाई को किस तरीके से देखते हैं, जो ये मस्जिद हटाई? क्योंकि उनका ये कहना है कि जो अतिक्रमण है गोचर ज़मीन पर है, बॉर्डर के एरिया से 15 किलोमीटर पहले है। खाली हमारा भी नहीं, हम मुसलमान खाली नहीं बसे, बाकी भी जातियाँ खूब बसी हैं। आप भी देख के हमारे से किलोमीटर 8 किलोमीटर पे जयसंदर गांव भी है, उसमें पूरी आबादी, वो भी सब आबादी में नहीं है, हालांकि वो नॉन मुस्लिम है। तो इस वजह से मस्जिद को सताया जा रहा है। मस्जिद को नोटिस दिया गया या और लोगों, गांव के लोगों को, गांव के लोगों को भी, मतलब हमने सुना है उनका भी 110 के करीब, 105 के करीब गाँव का भी मतलब उन्होंने दे दिया है। अब हमने सुना है, लेकिन अब ये दे दिया तो उसमें भी देर नहीं करेंगे, लगता ही। तो किस तरीके से देखते हैं आप इस कार्रवाई को? हम इस कार्रवाई को एक तरफा देखते हैं, मगर हमारे ऊपर ही जुल्म किया जा रहा, हम तो ये देखते हैं। बाकी होता तो पड़ोस में दूसरे गांव खूब हैं। नहीं, ये उनका सरकार का तो ये कहना है कि भाई हम जितने भी 15 किलोमीटर के भीतर है लोग आएंगे। बाकी जयसंदर गांव हमारे से दूर नहीं, हम यहीं रहते हैं ना। हमारे से कोई पाकिस्तान गया जरूर है, हमारे बिरादरी से आया एक भी नहीं है। यहाँ के जाए जन्मे हमारे पुश्ती नहीं यहाँ का है,
100 साल का पुराना हमारे गए रिकॉर्ड। गए क्यों पाकिस्तान? गए वो इसलिए थे, उस टाइम यहाँ भूख मरी थी, सिंध में सामान मिलता था, यहाँ से चले गए। एक ही हमारे परिवार से दादाजी गए, 10 अली आज़ाद से नाम पहले। था, आज़ाद से पहले, जहाँ कुछ भी नहीं मिलता था और सिंध में गेहूँ पकते थे, वहाँ से लोग गेहूँ लाते थे। काफ़ी दिनों बाद ऊँटों से यहाँ आते थे, कम से कम तो 15-20 सिंध दिन चले गए थे। इस दिन। वो एक हमारा परिवार का दादाजी एक चला गया, बाकी वहाँ परिवार यहाँ रह गया। लेकिन ये जैसलमेर गांव करीब में है, वहाँ भी मंदिर बने तो पड़े। वहाँ पाकिस्तान से यहाँ कोई आया नहीं है? नहीं आया, गया एक परिवार मेरा, बाकी वली के परिवार, इनके परिवार का 10-15 मतलब परिवार चले गया घर उनके, बाकी कोई नहीं गया। मेरे परिवार से एक ही गया, मेरा दादा अली नाम था, वो अभी आपके सिंध में। तो उनसे बातचीत आपकी होती होगी? बातचीत तो हमारी रिश्तेदारी सर होती है। ओके, तो अभी गांव के लोगों में क्या कह रहे हैं लोग? क्या कह रहे हैं कि भाई जो हमारे अभी गांव वाली मस्जिद है आप कह रहे हैं उसको नोटिस दे दिया है, हमीरानी में नोटिस है, तो गांव के मौजूद लोग वगैरह इकट्ठा हो रहे हैं जिस तरीके से वो सब मिल रहे हैं? हाँ, इकट्ठा होकर हम गडरा गए थे, लेकिन हमारी कोई सुनवाई भी नहीं हुई है। और बाड़मेर में भी गए थे, कलेक्टर मैडम से मिलने गए थे सब, आज हमारे बड़े बड़े, हाँ सब गए थे, वहीं थे। अभी वहाँ से निकले, वहाँ भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो वापस चले आए। बिल्कुल। ये आपका नाम क्या बताया? हाशिम खान। हाशिम खान है, जो यहाँ इस मस्जिद के चांसलर हैं। और ये आप देखिए कि ये मस्जिद आज जो है वो कार्रवाई हुई है। मेरे सहयोगी आपको दिखाएंगे यहाँ पर पूरी की पूरी जो आज अतिक्रमण के तौर पर प्रशासन ने ये कार्रवाई की है। उनका ये कहना है कि जो 15 किलोमीटर के भीतर है वहाँ ये प्रकार की कार्रवाई। और अभी वहाँ अगर हम चलें मदरसे की तरफ तो वहाँ काफ़ी लोग संख्या में लोग भी इकट्ठा हुए बैठे हैं और यहाँ बच्चे पढ़ते हैं। कई सारे बच्चे यहाँ पर तालीम प्राप्त करते हैं, अलग अलग जगहों से यहाँ पर आए हैं। तो इस मदरसे के जो मौलवी हैं उनसे हम लोग बात करेंगे। मौलवी जी आप हैं? अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आरूफ भाई, यहीं के? मारूफ जी, यहीं के मदरसे का प्रिंसिपल हूँ। प्रिंसिपल जी, ओके। तो कितने बच्चे यहाँ इस मदरसे में पढ़ते हैं? मदरसे में साहब हमारे अतराफ़ के, हमारे बिरादरी के और गांव के बच्चे हैं, तकरीबन 40-45 बच्चे पढ़ते हैं। तो यहाँ आपको भी मदरसे को भी नोटिस दिया गया है या फिर सिर्फ मस्जिद का था? मस्जिद का नोटिस है। आपको कोई नोटिस नहीं दिया? नोटिस नहीं। अच्छा, तो ये अभी हम देख रहे हैं गांव में कि आपके एक तो हम जब हमीराने से आए थे एक और मस्जिद थी, गांव के अंदर भी मस्जिद थी, एक यहाँ मस्जिद थी, एक मस्जिद ही ध्वस्त की गई है। दूसरों को नोटिस दिया गया है फिर जो गोचर में थी उन्हीं को हटा रहे हैं? नोटिस तो हमें मिला है एक को। हाँ जी, इसी मस्जिद को मिला है। हाँ, बाकी किसी को कोई एक नोटिस? पड़ोस हमारे इसको नोटिस मिला है। स्कूल को नहीं, मस्जिद उसको भी नोटिस मिला है? नोटिस मिला। और हमारे मतलब मालाना में 3 मस्जिदों को नोटिस मिला, एक केरकुरी की। हाँ, हाँ, इन चारों को? तीनों को नोटिस मिला। तो यहाँ जब कार्रवाई हुई प्रशासन का ये कहना है कि भी जो गोचर जमीन है उसके अंदर अतिक्रमण है उसको हटा रहे। तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? सर ऐसा है कि हमने तो आज से 20 साल पहले हमने इसको आबादी कर रखी थी साहब, आबादी थी, लेकिन वो मामला था ने अपने गूगल वगैरह वो हमारा था ने हमने कर रखी थी, हम उसको समझ रहे थे, हमने बनाई इसी स्तर पर थे। और उसके बाद हमारी भूमि जो है दूसरी जगह कहीं बोली, बाद में पटवारी ने बोला तो हमने कहा हम करा देंगे। ऐसा होते होते हुआ नहीं जी, हुआ नहीं, बिल्डिंग बन गई। बाद में उन्होंने नोटिस जारी कर दिया। यही मामला। तो अभी मदरसे को लेकर कोई ऐसी चर्चाएं नहीं है? अभी नहीं, कोई चर्चा कोई मतलब नोटिस वगैरह नहीं दिया? जी, मस्जिद का नोटिस था और वो ध्वस्त हो गई। हाँ। तो जैसे कई होता है कि भाई बॉर्डर के आसपास के गांव हैं वहाँ पर ये इसलिए कार्रवाई की जा रही है कि आगे भविष्य में कभी पाकिस्तान की ओर से या दुश्मन देश की ओर से कोई ऐसी नापाक हरकत की जाती है या फिर सेना को कोई अपना काम करना हो तो इसके लिए कर रहे हैं। तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? बॉर्डर को किस तरीके से देखते हैं? सर बॉर्डर पे तो हमारे यहाँ एरिया एकदम शांत है। हमेशा हमारा और BSF का ताल्लुक रहा, मतलब एक परिवार की तरह। और हमारा प्रशासन से भी अच्छा ताल्लुक है, आपस में मिलजुल के काम करते हैं। हमें इतना भरोसा है कि यहाँ कोई ऐसी शिकायत नहीं है सर। जी। अच्छा, तो इस यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है? जी, ऐसा नहीं है। क्यों कि शांत एरिया सर। हाँ जी, शांति का माहौल है, आपस में भाईचारे का माहौल है, कोई दो ऐसी बात नहीं है सर। तो कई लोग ऐसे जब चर्चाएं करते रहते हैं कि जो लोगों का, काफ़ी लोगों का पाकिस्तान से कनेक्शन है, ये इसमें कितनी सच्चाई है? सर हकीकत ये है कि कोई हमारे यहाँ ऐसा मामला नहीं है, कोई व्यक्ति पाया भी नहीं गया, ना हमारा उनसे हमारे कोई उनसे निजी ताल्लुक भी नहीं है, ना हमारा कोई फ़ोन से या कोई ऐसा कोई वास्ता, ना आना जाना है। हमारे बाप दादाओं का पुराना था तो वो हमें याद नहीं है सर, और हमारा कोई उनसे ताल्लुक भी नहीं। बिल्कुल। तो ये मालाना गांव है जहां पर आज कार्रवाई हुई। सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चाएं हैं इस कार्रवाई को लेकर के। यहाँ जो मस्जिद के चांसलर थे उनसे भी हमने बात करी और ये
जस्ट उसके पास में मदरसा है। कितने बच्चे यहाँ पढ़ते हैं? 45 के करीब बच्चे सभी कुल मिलाकर के बच्चे। और यहाँ सभी आप लोग गांव के लोग कार्रवाई के बाद इकट्ठा हुए हैं? हम तो ऐसे ऐसे मतलब अभी जब चला तो आपको पता है जैसे गांव में ऐसा होता था, एक अजनबी सा लगा तो सब ऐसे ही गांव के बाहर का कोई है नहीं। अच्छा। बैठे रहते थे ना, आज वैसे सा देख के यहाँ आ गए थे। अभी क्या है, हाँ क्या जी, है? होना तो देखो प्रशासन जब करता है तो सोच समझ के उन्होंने किया होगा, हमने कोई दखल भी नहीं दिया, ना कुछ बोला ना कुछ किया, वो जाने और उनका काम जाने। जी। कितने रुपए में बनाई थी यहाँ पर आपने ये मस्जिद? हाँ। मस्जिद तो सर हमने हमारा गांव में चंदा करके, जैसे आपसी हमारे सब एक ही दादे की औलाद है, हमने ग्वार हर साल जमा करते थे। ग्वार एक बकरी भेड़ बकरी रखते 400-300 ग्वार खेती होती है, उससे हमने चंदा करके अपना 5-6 लाख से उस अच्छा, टाइम में यहाँ इन इस बॉर्डर एरिया में लोग इस मस्जिदों को लेकर के, मदरसों को लेकर ये बातें करते हैं कि यहाँ जो है विदेशों से फंड आता है। इसमें कुछ सच्चाई है? नहीं नहीं सर, कोई हमारे पास कोई विदेशी फंड नहीं है। हमने हमारे गांव की मस्जिदों को ऐसे ही बनाया चंदा करके। अभी जैसे ज़रूरत पड़ी कि एक टांका बनाना है तो 2-2 हज़ार लिए, जैसे कोई ज़्यादा खेती वाला है भेड़ बकरी वाला उससे 2 जानवर ले लिए, एक साल करके मतलब ऐसा करके सर हम ये काम करते हैं। का फंड हमारे पास कुछ नहीं है। आता है ऐसा मतलब? नहीं नहीं, कभी ना किसी आया, नहीं, आपके नहीं, किसी और किसी और का भी हमारे यहाँ नहीं है, कोई फंड नहीं आया ना। हमारा ताल्लुक है कोई, हमारा बाहर बंदा ही नहीं कोई, अगर हो तो उससे ताल्लुक करें, कोई नहीं। बिल्कुल, ये तमाम लोग हैं, मौलवी हैं जो बच्चों को यहाँ पर तालीम देते हैं और यहाँ जो मस्जिद के थे उनसे भी हम लोगों ने बातचीत करी। और इस कार्रवाई के बाद मेरे सहयोगी आपको दिखाएंगे कि यहाँ तमाम लोग हैं, गांव में चर्चा कर रहे हैं कि भाई आज की जो कार्रवाई है वो कैसी क्या कुछ कार्रवाई थी। थोड़ी सी अजीबोगरीब ज़रूर थी। तो ये पूरी की पूरी चीज़ है, हकीकत है, हम आपको दिखाने के लिए आए हैं। और मैं तमाम हमारे जो दर्शक हैं उनसे एक अपील भी करना चाहूँगा कि किसी प्रकार की भ्रामक बातों पर ध्यान नहीं दें। यहाँ के लोग सदियों से आपस में भाइयों की तरह रहे हैं और ये भाईचारा कैसे कायम रहे इस पर हम सबको ध्यान देना है। और यहाँ जहाँ कहीं जो कुछ चीज़ें होगी हम आपको लगातार सही और अपडेट करते रहेंगे।